हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @सोनी दी गोल्ड। आपका स्वागत है। कल मैं आपको पार्श्वनाथ के पहले एपिसोड के बारे में बताया था। आप देखे हैं, संभवतः आपको वो एपिसोड पसंद आया होगा, बट मैंने उसमें आधा ही जानकारी और आधा ही वीडियो आपको दिखाया था। सेकंड पार्ट के लिए आपको मैंने कल इंतज़ार करने हेतु कहा था। वो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। अब आपको मैं पार्श्वनाथ शिखर जी के द्वितीय पार्ट, जो उससे आगे प्रमुख शिखर जी की मंदिर है, टेम्पल है, तीर्थंकर है, वहाँ तक बने हुए हैं। यहाँ पर 4 का कहीं और है, और ये आपको शहर दिखा रहा हूँ। ए राम, बोला कौन सा शहर है? मधुबन। ये मधुबन है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यहाँ से आए हैं। के गए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपकी जान से ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। ये व्यू तो फिल्मों में भी बहुत कम मिलता है। ये रोडवे जगह उधर ऐसा व्यू तो पिक्चर में भी बहुत कम मिलता है, कहना चाहिए।
श्री ऋषभदेव जी का टाँक। ये इस ऊपर में है, मैं ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ, आदिनाथ बहुत थक गया हूँ। श्री आदिनाथ जी समय बिता रहे हैं कहना चाहिए। सुबह 7 बजे से हम लोग जो चलना शुरू किए हैं, कुछ दूर तक मोटरसाइकिल उतरेगी। टॉप पर एक और है, चलिए आगे की तरफ भरा हुआ है।
महावीर स्वामी की मंदिर है। प्रवेश करके दर्शन प्राप्त करते हैं। जो जैन धर्म के हैं जैन। हाँ, जैन मंदिर है। हाँ हाँ। यहाँ पे 24 भगवान विराजमान है। ये परम परम पूज्य। अच्छा। और दर्शन नहीं कर पाता है, हाँ, यहाँ पे दर्शन करके सुबह करके लाभ प्राप्त कर लेते हैं। करता है। और ये 3 ठो मूर्ति है, एक महावीर स्वामी की है ये अभिनंदन स्वामी का है, एगो संभवनाथ भगवान का है, और एक मूलनायक जी जो है सवलिया पार्श्व भगवान का है। अच्छा। बाकी 24 भगवान यहाँ पे विराजमान है। ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पर 24 टाँक जो बनाए गए हैं, 20 टाँक तो यहाँ पर हैं, 4 यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो वो 24 के पूरे पूरे यहाँ पर भगवानों की मूर्ति बनाकर सबके नाम भी लिखे गए हैं। देखिए जैसे मैं बताऊँ, श्री पार्श्वनाथ प्रभु, श्री पार्श्वनाथ प्रभु, श्री नामीनाथ प्रभु, श्री मुनि सुब्रत प्रभु, ऐसे करके सारे के नाम भी लिखे गए हैं। इस तरह से पूरा बनाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर की रचना की गई है। और सबसे बड़ी बात जो है, मंदिर जो है चारों तरफ पहाड़ों के बीच में बनी हुई है, जिसके कारण चारों तरफ के पहाड़ के पानी जो है धीरे 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 रिस करके द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी टोंक, श्री सिद्ध वरकुट हाथी जिनकी चिन्ह दी गई है। चलिए अब आगे पार्श्वनाथ मंदिर ही चलते हैं। अब हम लोग लगभग पार्श्वनाथ मंदिर के नज़दीक में हैं। सहयोग राशि जो आप प्रदान करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आके रसीद कटवा सकते हैं। जैन मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आपको मैं कुछ मंदिर की कलाकारियाँ बता देता हूँ। ये अंदर के एरिया है, स्टेप्स बना हुआ, ये देखिए
है ना। ये पूरा सोने से बना हुआ है। वैसे मंदिर के अंदर में बहुत कम आने दिया जाता है और बहुत कम मंदिर ऐसे सोने से बने होते हैं, बट मैं अपनी आंखों के सामने इतनी नज़दीक से सोने के मंदिर माथा कल पाना है चतुर्गति के दुख छूटे न जाना है। हम आए बाबा बड़ी दूर से चरण दर्शन करने को। मन बचपन से भक्ति करके क्या ले जाओगे? मन बचपन से भक्ति करके स्वर्ग लोक पर पाने को। मामा के नंदन अश्व सैन के लाल हम सब मिल भावों से रक्षा करें कर दो सबको न्याय। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ नीनादी व्यासो स्वासरा 45,742 परम पावन स्वर्णमणिपुर से निर्माण हुए हैं, जिनके चरणों में मन से प्रसन्नता से अनंत भक्तिभाव बार नमस्कार। ओम श्री पार्श्वनाथ नमः अर्घ्यं प्राप्तेभ्यो अर्घ्यं नमः स्वाहा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय हो। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ भगवान जी की निर्माण भूमि है। यहाँ से भगवान पार्श्वनाथ जी निर्माण पर प्राप्त किए हैं। आप जिस शिखर पर भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, यह भगवान पार्श्वनाथ जी की स्वर्ण निर्माण भूमि है और यहाँ से भगवान ने अपना निर्माण को प्राप्त करते हुए लोक के अग्रभाग में विराजमान है। हम उनकी सब छाया के नीचे हैं, सामने प्रभु जी के पादुकाएं हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा का नाम अपने कर्म पर मेरे प्राप्त करते हुए शाश्वत नदी को प्राप्त किए हैं। वह संपूर्ण जिन गुण संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो, मेरा भी आपको शाश्वत नदी को प्राप्त करते हुए सिद्धालय में विराजमान हो। ऐसी भावना माता के मैं आपके शरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये शॉट्स मेरे द्वारा शाम के 5:30 से 6 के बीच के आसपास लिया गया है। इस वक्त पहाड़ के ऊपर पे 5,580 फीट के हाइट पर शिखर जी पार्श्वनाथ के मंदिर के पास इतनी ज़बरदस्त कोहरे थे जो आप देख सकते हैं। मैंने ड्रोन से इस मंदिर के चारों तरफ के व्यूज़ लिए हैं। आप कोहरे को देखिए, कितनी ज़बरदस्त, कितना विशाल है, कितना बेहद मन को भा रहा है ये शॉट्स। ऐसे शॉट्स तो ड्रोन से ही लिए जा सकते हैं और ये जब शॉट्स मिल जाते हैं तो आत्मविभोर हो जाता है दिल। ऐसा लगता है बस यही चीज़ लेने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। और बिना कोहरे के जिस साइड पर केवल हरियाली और मंदिर के व्यूज़ हैं, वो आप देखिए, उनकी हरितिमा, उसकी हरियाली मन मोह ले रही है। ये जो सामने आप बड़ी सी टोंक पहाड़ी देख रहे हैं, हम यहाँ तक पैदल जाके वहाँ से वापस आए हैं। इन पहाड़ों पर इस तरह से पूरी 9 किलोमीटर तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ और तीसरे पहाड़ से चौथे पहाड़ होते हुए एक टोक से दूसरे टोक, दूसरे टोक से तीसरे टोक और तीसरे टोक से चौथे टोक जाते हैं। इतना सुहाना और मन को भाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे व्यू को देखने के बाद तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता, छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है कि काश हमारे ड्रोन पे और थोड़ी बैटरी होती तो हम और थोड़ा उड़ा लेते। ये देखिए, ये पहाड़ों पर
हरी हरी पेड़ पौधों के बीच में बड़े बड़े चट्टान कितने रमणीय लग रहे हैं। और इन पहाड़ों पर आप यकीन मानिए हम पैदल गए हैं। मेरे पैर तो 2 दिन तक दर्द करते रहे, पर मैंने वो दर्द को भुला दिया, क्योंकि इन पहाड़ों पर चढ़ने का, चलने का और इन मंदिरों को देखने का, और इन मंदिरों से या इन पहाड़ के ऊपर से नीचे के व्यूज़ और नीचे की सुंदरता देखने के बाद सारे दर्द गायब हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहली बार ऐसी जगह पे इस तरह से इतनी दूरी तक, ये देखिए ये ऊपर टॉप में कितनी ज़बरदस्त पहाड़ी पर देखिए ये मंदिर है। यही मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर है। इसी की ऊंचाई जो है 5580 फीट समुद्र तल से ऊंची है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखिए। और यहाँ तक चढ़ने के बाद मन जो है पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है शायद यहाँ ना आते तो इसे तो हम देख ही नहीं पाते। और ये वाली ड्रोन शॉट तो मैंने एक मंदिर के चारों तरफ घुमाते हुए धीरे 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 ली है। इसलिए ये शॉट जो है पूरे मंदिर के चारों राउंड को दर्शाता है। आप गौर से देखिए, धीरे 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 ड्रोन घूम रहे हैं। ऐसे शॉट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और इन मेघ के बीच में ड्रोन जब चलता है तो ड्रोन के कैमरे के सामने जब बादल आते हैं, मेघ छाते हैं, तो मंदिर का व्यू कैसा लगता है। देखिए, आधी मेघ आधी मंदिर, ड्रोन के कैमरे लगभग लुप्त से हो गए। मंदिर एकदम हल्की हल्की दिख रही है। और जब ड्रोन के सामने से कोहरे हटते हैं, बादल हटते हैं, तो मंदिर का एक अलग ही व्यू दिखता है। ऐसे व्यू देखने से मन में एक असीम शांति सा उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि बस यही तो वह जगह है जो स्वर्ग में नहीं है। शायद स्वर्ग भी इतना ही अच्छा होगा जितना ये है। यहाँ आने से स्वर्गीय अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो हम स्वयं स्वर्ग में पहुँच गए हैं। वाह, क्या मस्त व्यू है। देखिए आप ड्रोन किए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। मित्रों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई का कार्य होता है। आपके कमेंट से मुझे और भी आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरणा प्राप्त होती है। आपके द्वारा भेजे गए लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब से मुझे एक अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सो प्लीज़ कृपया मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे साथ मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको अपने साथ ऑल इंडिया टूर पे 28 स्टेट और 6 इंडियन टेरिटरी के बहुत सारे ऐसे जगह, ऐसे स्थान जिसे आप रूबरू नहीं हुए हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको ऐसे ही वीडियो दिखाते रहूँगा।